नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, यादव सर 5555 इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के अव्यय देखने वाले हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। आज हम अव्यय के बारे में जानेंगे। अव्यय क्या होता है? जिन शब्दों में लिंग, वचन या कारक के कारण कोई परिवर्तन, विकार नहीं होता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे बच्चे कभी-कभी बड़े अजीब प्रश्न कर बैठते हैं। इस वाक्य में कभी-कभी यह शब्द जो होते हैं तो वह अव्यय कहलाते हैं। जिस तरह बाहर और अरे यह अव्ययी शब्द है। अव्यय के मुख्य 5 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा विस्मय बोधक अव्यय, पांचवा निपात अव्यय। इस तरह हम एक-एक करके अव्यय के भेद देखने वाले हैं। अव्यय के भेद जो क्रियाविशेषण अव्यय में उदाहरण जैसे धीरे धीरे, ऊपर नीचे, परसों, बहुत, यह क्रियाविशेषण अव्यय के उदाहरण हैं। संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण के पास, के लिए, से दूर, के कारण, यह संबंधबोधक अव्यय के भेद हैं। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय के भेद के उदाहरण तब, और, वरना, किंतु, इसलिए, यह संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण हैं। विस्मय बोधक अव्यय के उदाहरण पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता, समय, स्थान, रीति या परिणाम का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ, कल, धीरे धीरे, बहुत, यह क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण हैं। इसमें देखेंगे हम अब, तो अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ, यह एक क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण है। तो इसमें अब जो शब्द है वह क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। पहला है कालवाचक विशेषण, उसे समूह समय सूचक ऐसा भी कहा जाता है। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक यानी जगह सूचक। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण यानी ढंग से सूचक। और चौथा है परिणामवाचक क्रिया विशेषण यानी मात्रा। उसमें से पहला हम देखने वाले हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरण तौर पर देखेंगे हम अब, तब, कल, परसों, हमेशा, प्रतिदिन, आज, यह उसके उदाहरण हैं। वाक्य देखेंगे हम वह प्रतिदिन पढ़ता है। इसमें प्रतिदिन जो है वह कालवाचक क्रिया विशेषण है। प्रतिदिन यानी वह हर दिन क्या करता है? पढ़ाई करता है। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जो शब्द क्रिया के होने का स्थान या दिशा बताता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखेंगे हम यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण हैं। एक वाक्य देखेंगे वह बाहर सो रहा है। यहाँ इस वाक्य में बाहर जो शब्द है वह तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय।
जो शब्द क्रिया के होने की रीति का तरीका बताता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण: धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक, अचानक, सचमुच, तेज। यह रीतिवाचक के उदाहरण हैं। वाक्य देखेंगे: छात्र धीरे धीरे चल रहा है। इस वाक्य में धीरे धीरे ये जो है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। चौथा है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिणाम के बारे में बताते हैं उसे परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरण: बहुत, अधिक, थोड़ा, काफी, केवल, इतना। यह सब परिणामवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। एक वाक्य देखेंगे: उसने अधिक पढ़ाई की। इस वाक्य में अधिक जो है वह परिणामवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। अव्यय का मुख्य भेद देखेंगे। दूसरा, संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगातार वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखेंगे हम: के सामने, के और, के भीतर। यह सब संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। इसमें संबंध वाक्य में जो आता है उसके बारे में जानकारी देते हैं। इसमें हम एक उदाहरण देखेंगे: इस तरह गांव और शहर बन गए। और जो शब्द होता है वह समुच्चय बोधक अव्यय होता है। दूसरा उदाहरण देखेंगे: ऊपर से स्वच्छ और सफेद हो पर मन से बड़े कपटी हो। इस वाक्य में पर जो शब्द है वह समुच्चय बोधक अव्यय है। चौथा देखेंगे: विस्मयी बोधक अव्यय। जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य या भय जैसे भाव प्रकट करते हैं उसे विस्मयी बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखेंगे हम: वाह, हाय, अरे। ये सब विस्मयी बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। यहाँ पर एक वाक्य देखेंगे हम कि वाह, कितना अच्छा घर है। इस वाक्य में वह ये जो है वह विस्मयी बोधक अव्यय शब्द है। पांचवा है निपात। वे शब्द जो किसी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निपात कहते हैं। उदाहरण: ही, भी, तो, तक। तो यह निपात अव्यय के उदाहरण हैं। इसमें एक वाक्य देखेंगे: शाम तक मैं घर नहीं लौटा। इस वाक्य में तक जो होता है वह निपात अव्यय होता है। तो इस तरह हम इस वीडियो में अव्यय और अव्यय के भेद देखे हैं। अगर यह वीडियो